इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंतकाल कर गए हैं। ज़राए के जनाज़ा की तैयारियां जारी हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के आप मनाज़िर देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं नमाज जनाजा के लिए। अफसोसनाक खबर आ गई। ये खबर सोशल मीडिया पर नशर करने से रोक दिया गया कि पूरी वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल से यही खबर आ रही थी कि वो मुसलसल ठीक हो रहे हैं और उनको कोरोना है, पर इस तरह की कोई भी बात नहीं कि मर्ज में नहीं बल्कि कैंसर के लास्ट स्टेज में मुब्तला। ये पीछे HUG अस्पताल है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब दाखिल हैं। मियाँ साहब जिनको ड्रिपें लगी हुई हैं और हालत जो है उनकी सही नज़र नहीं आ रही, और उनके साथ 2 अफराद और थे जिन्होंने हमें पूछा कि जी आप कौन हैं। 21 सितंबर 9:45 बजे का वक्त है और मैं स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में मौजूद हूँ। ये पीछे HUG अस्पताल है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब दाखिल हैं। ये है 9वीं मंजिल पर, यूनिट है ये AL और कमरे का नंबर है 663। ये आप देख सकते हैं। मैं अभी उनको ऊपर देख के आया हूं। हम दरवाजा खोल के अंदर गए, वहां पर 3 बंदे मौजूद थे। मियाँ साहब जिनको ड्रिपें लगी हुई हैं और हालत जो है उनकी सही नजर नहीं आ रही, और उनके साथ 2 अफराद और थे जिन्होंने हमें पूछा कि जी आप कौन है, कैसे अंदर आ गए। तो मैंने उनको कहा कि क्यों यहाँ पर पाबंदी आने पर, कहते नहीं आप बाहर जाके जो है वो खड़े हो। तो वो हैरान रह गए, रंग उड़ गए उनके दोनों के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो शख्स है जिसने जर्नैलों के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म किया। आज पाकिस्तान में हर तरफ गुर्बत है, अवाम की हालत खराब है, और इसका जिम्मेदार ये शख्स यहाँ पर मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। आसिम मुनीर, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तुम इबरत हासिल करो, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये ऐसा बदनसीब शख्स है जिसको ये तौफीक नहीं हुई कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल या सेहत का कोई ऐसा निजाम कायम कर सकता कि आज इसका इलाज उधर हो रहा होता। तो ये सबके लिए इबरत का निशान है। आई के झंडे लहरा कर और साथ ही साथ इमरान खान की तस्वीर लहरा कर बता दिया कि इमरान खान अब हम हमारी जिद बन चुके हैं और हम किसी भी तरीके से इमरान खान को जेल से रिहा करवाएंगे। जितना भी ये इमरान खान को माइनस कर रहे हैं, उतना ही इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। नहीं चाहते और पहले से ही डरे हुए बयानात जारी कर रहे हैं और डरा रहे हैं। किस किस चाचा को ये चुप करवाएंगे, बल्कि हर घर से एक नया चाचा निकलेगा और इसी तरह हुकूमत के खिलाफ नारे लगाएगा। अब इनको भी समझ जाना चाहिए कि ये सोशल मीडिया का दौर है और अब कोई भी इनकी बातों में नहीं आने वाला। सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान को इन मुश्किल हालातों से इनकी किस्मत में जलालत ही लिखी है। जिस तरह इन्होंने गरीब अवाम पाकिस्तान को अपना निशाना बनाया हुआ है, इसी तरह ये जगह जगह जलील होते रहेंगे। इस बात की तस्दीक कर दी है कि आसिफ हमारे दरमियान नहीं रहे और वक्त के फिरौनों को इससे इबरत लेनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान को इन्होंने बेगुनाह कैद किया हुआ है और इतना जुल्म कर रहे हैं, तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो भी इस वक्त काफी गमज़दा नजर आ रही हैं और जब खुद इस बात की तस्दीक कर देंगे कि जरदारी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों, आप सब इस हवाले से क्या कहेंगे? अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई लेटेस्ट अपडेट आपको बआसानी आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।